हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज डेट है 8 जुलाई और आज है ऑप्शन सेलिंग का डे 7। और आज हमने यहाँ पर 315 रुपए का यहाँ पर लॉस बुक किया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स को देखते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग एंट्री कहाँ पर बनाए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑर्डर में चलते हैं और आज हमने ट्रेड किया था फिर निफ्टी में। ये फिर निफ्टी का इंडेक्स चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग 23,650 का यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किए फिर निफ्टी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है। 23,650 का पुट ऑप्शन और इसको हमने सेल किया 103 के प्राइस पर और अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर बाई किए ये 4 रुपया का ऑप्शन। और जो यहाँ पर हम लोग बड़ा प्रीमियम यहाँ पर सेल किए वो था यहाँ पर 23,650 का पुट ऑप्शन 103 के प्राइस पर यहाँ पर सेल किए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी चार्ट देखते हैं। 23,650 का हम लोग यहाँ पर चार्ट देखते हैं। 23,650 का ये पुट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,650 का ये पुट ऑप्शन खुल चुका है फिर निफ्टी का। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी टाइमिंग देख लेते हैं ऑर्डर्स में जाकर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स और इसके अंदर डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये हम लोग यहाँ पर 9:32 में ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट किए हैं। 9:32 में हमने यहाँ पर 23,650 का ये पुट ऑप्शन को सेल किया है। तो इसकी यहाँ पर स्पॉट चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हम लोग कहीं इस प्राइस पर पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल किए और ये पुट ऑप्शन यहाँ तक आया हुआ है। और जब ये यहाँ तक आया हुआ था तो मुझे इसके अंदर 800 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन जब ये ऑप्शन मेरे अगेंस्ट मूव करने लगा तो हम यहाँ पर 200 का लॉस, 190 का लॉस में यहाँ पर इस पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट किए। तो ये थी फर्स्ट ट्रेड। और फर्स्ट ट्रेड के आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड के अंदर जो मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है वो 190 रुपए का यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद हमने एक सेकेंड ट्रेड ली। सेकेंड ट्रेड हमने 23,550 का अगेन हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किए। सबसे पहले हम लोग उसकी टाइमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर से ऑर्डर्स के बाद एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 80 रुपए का हमने फिर से 23,550 का पुट ऑप्शन अगेन हम लोग यहाँ पर सेल किए। इसकी आप टाइमिंग देखिए, यहाँ पर टाइमिंग है 9:50। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिर निफ्टी का यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं। तो फिर निफ्टी का यहाँ पर देखिए चार्ट खुल चुका है और 9:50 टाइमिंग को आप जरा ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 9:50 यहाँ कहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अगेन हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किए फिर निफ्टी का 23,550 का पुट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्पॉट चार्ट खोल लेते हैं 23,550 का पुट ऑप्शन का। 23,550 का ये देखिए पुट ऑप्शन है और इसका हम लोग यहाँ पर स्पॉट चार्ट खोलते हैं। और इसके अंदर हम लोग ने एंट्री की थी 9:50 पर। तो 9:50 यहाँ कहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इस पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल किया और ये ऑप्शन जब यहाँ पर आया था तो मेरा लॉस यहाँ पर रिकवर होके अगेन हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके थे। लेकिन इंडेक्स में मार्केट हमारे अगेंस्ट 40 पॉइंट चला गया, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पोजीशन को कट कर दिए। लेकिन सेकेंड ट्रेड के अंदर मुझे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था। इस ट्रेड के अंदर हमने 81 पर सेल किया और यहाँ पर 82 पर एग्जिट कर दिए। यहाँ पर देखिए जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया था तो मेरा पूरा लॉस मार्केट के अंदर रिकवर हो गया था। और अगेन जब ये मार्केट यहाँ से मेरे अगेंस्ट जाने लगा और अगेंस्ट गया भी नहीं, मेरा पोजीशन के अंदर कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन इंडेक्स चार्ट के अंदर हमको दिख रहा था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है। तो मार्केट जैसे हम यहाँ पे 81 पे एंट्री किए और 82 पे हम लोग इस ट्रेड के अंदर पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिए, क्योंकि इंडेक्स चार्ट में 40 पॉइंट अगेंस्ट मार्केट मूव कर गया इस वजह से। और वैसे भी हम कभी भी पोजीशन को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखते हैं। अगर पोजीशन को देखते तो उस ट्रेड के अंदर हम बने रहते और पोजीशन को नहीं कट। सेकेंड ट्रेड में हम लोग यहाँ पर 9:50 में 23,550 का अगेन हम लोग पुट ऑप्शन सेल किए थे। और इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 50-60 रुपया का लॉस हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जो गिरा है वो 40 से 38 रुपए तक नीचे आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 रुपए तक आया है। और हमने इस ऑप्शन को सेकंड बार जो हम लोग ट्रेड लिए 23,550 का जो पुट ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सेल किए उसको 9:50 के आसपास किए थे। अगर इस ट्रेड के अंदर हम बने रहते तो मुझे यहाँ पर 1600-1700 का प्रॉफिट दिख रहा था। देखिए मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ और फिर निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 40 क्वांटिटी का और यहाँ पर मुझे 40 से 41 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। और फर्स्ट ट्रेड के अंदर भी मुझे 700-800 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर से वो ट्रेड यहाँ पर रिवर्स कर गया। और सेकेंड ट्रेड में मेरा जो एसएल हिट हुआ है वो इंडेक्स के अंदर जो 40 पॉइंट अगेंस्ट में मूव किया प्राइस, उस वजह से हमने वहां पर इस पोजीशन को कट कर दिया। वैसे मेरा यहाँ पर कोई भी लॉस हमको नहीं हो रहा था सेकेंड ट्रेड के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड की। तीसरे ट्रेड हमने आज बैंक निफ्टी में किया था और सेकेंड ट्रेड में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जिसके अंदर मुझे ज्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ है। ये है सेकेंड ट्रेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है 23,550 का ये पुट ऑप्शन है और इसके अंदर जो मैं यहाँ पर लॉस बुक किया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 74 रुपए का किया हूँ। सिर्फ 74 रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ है सेकेंड ट्रेड के अंदर। अगर हम यहाँ पर पोजीशन को देखते तो इस ट्रेड को यहाँ पर नहीं एग्जिट करते, समझे आप।
तो ये थी सेकेंड ट्रेड और ये था फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड के अंदर मुझे 800 का प्रॉफिट दिखाने के बावजूद ये यहाँ पर 190 का मुझे वापस लॉस बुक करना पड़ा। और सेकेंड ट्रेड में मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर भी मैं यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किया क्योंकि मैं इंडेक्स चार्ट को देख रहा था। ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड ट्रेड की। थर्ड ट्रेड के अंदर भी हमने यहाँ पर 65-70 रुपए यहाँ पर लॉस बुक किया हुआ हूँ। और थर्ड ट्रेड हमने ली है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई का है। और बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया था 52,400 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का यहाँ पर अभी चार्ट खुल चुका है, और इसको हम थोड़ा यहाँ पर जूम कर ले। थर्ड ट्रेड की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइमिंग देखते हैं कि थर्ड ट्रेड हमने कब की। तो यहाँ पर आप आइए एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। ओके, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स के बाद थर्ड ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में किया था, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किए थे 188 के भाव पर। और इसकी हम लोग यहाँ पर टाइमिंग देखते हैं कि पुट ऑप्शन हम लोग कब सेल किए थे, डिटेल्स। और यहाँ पर आप देखिए 10:25 पर अगेन हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल किया। तो पुट ऑप्शन सेल करने का क्या मतलब है कि पुट ऑप्शन हम तभी सेल करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको दो तरह से यहाँ पर फायदा होता है, जबकि एक आपका डायरेक्शन में चल जाए, और वैसे भी हम डायरेक्शन वाली ट्रेड करते हैं। और आप यहाँ पर देखते होंगे कि हेजिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए हम यहाँ पर हेज करते हैं। मुझे जो प्रॉफिट होने वाला होता है वो मुझे बड़ा ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होता है, जिसको हमने यहाँ पर सेल किया हुआ है। ओके, तो 10:25 पर अगेन हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया था। तो 10:25 यहाँ कहीं हो रहा था, और यहाँ हमने अगेन बैंक निफ्टी का यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किया। और जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया तो अगेन मेरा टोटल लॉस रिकवर होके ये प्रॉफिट भी दिखाया 100-200 का। लेकिन फिर से जब ये वापस यहाँ तक रिवर्स कर गया तो हम यहाँ पर कहीं पोजीशन को एग्जिट कर दिए, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है इंडेक्स चार्ट के अंदर तो मैं वहां पर पोजीशन को एग्जिट कर देता हूं। हालांकि जो मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है थर्ड ट्रेड के अंदर वो भी 65 से 70 रुपए का यहाँ पर हुआ है। मेरा एंट्री यहीं कहीं था, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया। लेकिन फिर वापस जब ये अगेंस्ट जाने लगा तो हम यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए कहीं ना कहीं इस प्राइस के आसपास। तो आज जो हम लोग को कुल मिलाकर लॉस हुआ है वो 315 रुपए का यहाँ पर हुआ है। टोटल जो आज मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है 315 रुपए का हुआ है, और ये बहुत ही छोटा लॉस है। अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही यहाँ पर अगर 400-500 का लॉस लग जाता तो मैं आज इतना ट्रेड नहीं करता। और वैसे भी आज हमने यहाँ पर 3 पोजीशन बनाई हुई है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर 12 ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए हैं मार्केट के अंदर। और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ विथ हेजिंग के साथ। हेजिंग सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए करते हैं, तो इसलिए जब यहाँ पर हम लोग 3 बार पोजीशन बनाते हैं तो हम लोग का यहाँ पर 12 बार ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है एम स्टॉक के अंदर। और एम स्टॉक के अंदर यहाँ पर बास्केट ऑर्डर का भी फैसिलिटी नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होता है बास्केट ऑर्डर यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो दोस्तों आज थी ऑप्शन सेलिंग का डे 6, और आज जो मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है वो 315 रुपए का टोटल यहाँ पर लॉस हुआ है। लेकिन मुझे अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड ट्रेड में गलती नहीं करते तो मुझे सेकेंड ट्रेड के अंदर 1600 से 1700 का यहाँ पर प्रॉफिट होता। मैं फिर निफ्टी का बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड ट्रेड था 9:50 और 9:50 यहाँ कहीं हो रहा था। और यहाँ पर जब हमने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद यहाँ पर मुझे 400-500 का प्रॉफिट भी दिखाया जब यहाँ मार्केट यहाँ पर आया। लेकिन जब ये वापस यहाँ से रिवर्स कर गया तो मैं उस पोजीशन से एग्जिट किया। हालांकि उस पोजीशन के अंदर जो मुझे लॉस हुआ है वो 60 से 70 रुपए का हुआ है सेकेंड ट्रेड के अंदर भी। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड ट्रेड के अंदर होल्ड रहते तो यहाँ पर मुझे 1600 से 1700 का प्रॉफिट होता। लेकिन सेकेंड ट्रेड के अंदर मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफी मेरे अगेंस्ट यहाँ पर मूव कर गया। फिर भी मुझे वहां पर थोड़ा सा ही लॉस हुआ है 60 से 70 रुपए का। और जब ये यहाँ से हमारे फेवर में गया तो आप देख सकते हैं वो 81 का प्रीमियम 40 के आसपास आया हुआ था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।